अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद रफ़ीक और आप देख रहे हैं शाहिद रफ़ीक अपडेट्स। इक़्तिदार में आते ही मुस्लिम लीग नून ने तशद्दुद करना शुरू कर दिए हैं, जो कि कई जगह पर देखने को मिले। जैसे कि मैरिट होटल में नूर आलम ने एक बुज़ुर्ग इंसान पर तशद्दुद किया, उसके बाद मेजर हारिस पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उनकी हड्डियां तोड़ दी गई, सरेआम तशद्दुद किया गया, पब्लिक में तशद्दुद किया गया। और उसके बाद जहालत और तशद्दुद की ये जंग अब कौमी असम्बली में भी पहुंच चुकी है। जिस तरह से डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया और परवेज़ इलाही का बाजू तोड़ दिया गया। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने अदालत में एक रेफरेंस भेज रखा है, और अगर अदालत से कोई फ़ैसला आ जाता और लोटों की तमाम सूरत हाल का पता चल जाता, लोटों के मुस्तकबिल का पता चल जाता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये वोट डाल सकते हैं कि नहीं, नाअहली की क्या सूरत हाल होगी, तो फिर सड़कों पर और असम्बलियों में इस तरह से तशद्दुद ना देखना पड़ता। जिस तरह से इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून ने आवाम पर और ओहदेदारों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है, ये देखने को ना मिलता। परवेज़ इलाही साहब का बाजू तोड़ दिया, वो तो हाथ उठाकर बद्दुआएं दे रहे थे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब, बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला पंजाब। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और दुनिया का 7वां एटमी मुल्क है और 5वां दुनिया का बड़ा मुल्क है। और यहाँ पर रजीम चेंज से जो तब्दीलियाँ आई हैं, यहाँ पर एक ऐसा घिनौना खेल खेला गया कि जिसकी वजह से दुनिया में मजाक बन रहा है। बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला, और ये वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि इनके अकाउंट्स में पैसे कहाँ से आते हैं, जिनको ये पता नहीं कि उनके चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कहाँ से आए, जिनको ये भी पता नहीं कि उनके अकाउंट में पैसे कौन डाल जाता है। ये इतने बिज़ी लोग हैं कि इनको अपने कारोबार का भी पता नहीं और इनको अपने अकाउंट्स में आने वाले अरबों रुपयों का भी पता नहीं, और ये मुल्क चलाने के लिए आए हैं। कैसा कमाल है। और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं जो इस वक्त, उनके अकाउंट में और उनकी फ़ैमिली के अकाउंट में 15 अरब रुपए कहाँ से आए, उन्हें ये भी पता नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी मैं तो कारोबार में और काम में मसरूफ़ रहता हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं है कि ये पैसे कौन डाल गया, कहाँ से आए हैं, ये 15 अरब कहाँ से आ गया मेरे अकाउंट्स में और मेरी फ़ैमिली के अकाउंट्स में, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। ये तो हाल है इनका। अगर मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ आज अदालत का फ़ैसला आ जाए और वो ये कह दे कि इनके वोट नहीं हैं, तो 26 लोग सूबाई असम्बलियों से फ़ारिग होते हैं। 26 मुनहरिफ अरकान के वोटों से हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बना है। अगर इन 26 को निकाल दें तो 171 बाकी बचते हैं। 186 वोट चाहिए थे उसे वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए। इनकी अपनी सादा अक्सरियत नहीं है, तो इसलिए इनके पास 15 बंदे फिर भी कम हैं। 197 वोट लेकर हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, जिनमें से 26 अरकान लोटे हैं, 26 मुनहरिफ अरकान हैं जो कि तहरीक-ए-इंसाफ़ पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जो इनकी तरफ आकर मिल गए थे, जिसमें अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, छीना ग्रुप और मज़ारी ग्रुप शामिल हैं। तो इस तरह से ये सारे ग्रुपों ने मिलकर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना ही दिया। कौम इनको मुबारकबाद देने के लिए सड़कों पर आ रही है और इंशाअल्लाह इनको मुबारकबाद देकर रहेंगे। आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालत चेक करें, जिसे तजर्बाती तौर पे वज़ीर आज़म बना दिया गया है। उसकी तेज़ियाँ देखिए, उसकी फुर्तियाँ देखिए आप बस। उसने आते ही 4 फ़ैसले किए और चारों पर रिवर्स गियर लग गया। आटा, दाल, चीनी, घी वो तो महंगी कर ही दी हैं, और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। एक तो ये कि तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया, बड़ा जज्बाती होकर किया, सीना ठोक कर किया कि मैं तनख्वाहों में जी इजाफे करता हूँ, वो वापस हो गया। दूसरा ये कि बहुत बड़ी बड़क मार के कहा था कि मैं पेंशन में भी इजाफ़ा करूँगा, वो भी वापस हो गया। तीसरा, पेट्रोलियम मसनूआत को कहा था कि हम लोग कम करेंगे, अब आते साथ कह रहे हैं कि जी हम कम नहीं करेंगे, हम इजाफ़ा करेंगे। कीमतें कम करने की औकात नहीं और बढ़ाने की हिम्मत नहीं, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। और चौथा ये कि इन्होंने आते साथ ही बताया कि मैं शहबाज स्पीड हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड है मेरी, पूरी दुनिया में हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं। इन्होंने आते साथ ही कहा कि मैं बड़ा काम करता हूँ, मेरी स्पीड बहुत है, मेरी तेज़ियाँ बहुत हैं, मेरे में फुर्तियाँ बहुत हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती थी, मैं 1 छुट्टी का ऐलान करता हूँ, और वो भी वापसी हो गया। अभी तक की इत्तला के मुताबिक ईद के फ़ौरन बाद जो है वो नॉर्मली हफ्ते की जो 2 छुट्टियाँ होती हैं वो हुआ करेंगी। अगर अदालत का ये फ़ैसला आ जाता
तो ये मुनहरिफ अरकान इस तरह से तो ना करते। पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग की इस तरह से मंडियाँ तो ना लगती। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, चाहे हक में आ जाता चाहे खिलाफ आ जाता, लेकिन फ़ैसला तो आ जाता। कम से कम लोगों के दिल में जो खलिश और चुभन है वो तो ख़त्म हो जाती कि शायद अदालत से इंसाफ मिल जाता, शायद अदालत इंसाफ दे देती और पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का ये मकरू खेल ना होता। कम से कम वो गलत फहमी तो दूर हो जाती। शहबाज शरीफ को इस वक्त सिर्फ इक़्तिदार नज़र आ रहा है और इक़्तिदार से अगर निकलते हैं तो जेल नज़र आ रही है। अफसरान के तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं, धड़ाधड़ तकर्रियाँ हो रही हैं। ये इलेक्शन में एक्चुअली ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जब इलेक्शन करीब आएँ तो इनको दोबारा से गिरफ़्तार ना किया जाए। अच्छा जी, पहले MQM ने ये PDM के साथ मिलकर ये खेल खेला सारा, ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, पूरी इस साजिश का हिस्सा बने। उस वक्त सबको ये पता था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे और हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनेगा। लेकिन अब आवाम का रिएक्शन देखते हुए, पब्लिक का बदलता हुआ रुख देखते हुए, इनको अब दिखाई दे रहा है कि अवाम का रुख तो बदल चुका है, अवाम इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। तो अब इनको थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास होने लगा है कि हमें जो है वो अब इस PDM का जो अपोजिशन थी, जो अब हुकूमत में आ चुकी है, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पंजाब बन चुके हैं, इन लोगों के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि पब्लिक हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है, अवाम इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। इन्होंने अवाम की राय देखते हुए, इन्होंने अवाम को अपने ख़िलाफ़ देखते हुए, इन्होंने अपना प्लान जो है ना वो थोड़ा चेंज किया है अब। और अब प्लान क्या चेंज किया है ये मैं आपको बताता हूँ। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि ये हकीकी जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर ख़ानदानों को नहीं अवाम को बैठना चाहिए। अब ये अवाम का रिएक्शन देखते हुए इन्होंने अपने बयान बदल लिए हैं, इन्होंने अपने प्लान बदल लिए हैं, इन्होंने अब सब कुछ बदल लिया है। अपना जो एक रुख पे जा रहे थे ना ये लोग, ये वहाँ से पलट कर अब इस तरफ को चलने लग गए हैं क्योंकि पब्लिक जो है वो अब तहरीक इंसाफ की तरफ हो गई है। अब पब्लिक की पूरी सपोर्ट, पब्लिक की पूरी हमदर्दियाँ जो है वो इमरान खान के साथ हैं। अब कराची का, पहले पेशावर का जलसा हुआ, उसमें आपने देख ही लिया कितनी पब्लिक थी, कितनी आवाम थी, कितनी बड़ी तादाद में थी। अब कराची के जलसे में आपने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। कराची के पिछले जितने भी पहले जलसे हुए थे, किसी भी पार्टी के हुए थे, कितनी भी जमातों के हुए थे, वो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए इस जलसे ने इमरान खान के। अब इनके होश उड़ रहे हैं, इनको अब समझ आ रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है इन PDM वालों के साथ मिलकर। अब सारी आवाम इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। कराची की आवाम जो है वो अब MQM के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। इन सब हालात को देखते हुए MQM ने पलटी मार दी और अब वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और खालिद मकबूल सद्दीकी ने जो कहा कि ये हकीकी जमहूरियत नहीं है, इन सब ने मिलकर अब घंटी जो है वो शहबाज शरीफ के गले में डाल दी है। और शहबाज शरीफ साहब को अब वो ढोल बजाना पड़ेगा जो उन्हें बजाना भी नहीं आता, क्योंकि 4 बड़े फ़ैसले करके इन्होंने वापसी ले ली और हालात इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। अच्छा, ये बात हैरत अंगेज़ है कि खालिद मकबूल सद्दीकी ने अब ये बात कही है कि ये हकीकी जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर अवाम को आना चाहिए, ख़ानदानों को नहीं। तो ये क्या पहले इन्हें इस बात का पता नहीं था कि बाप इधर से आ रहा है, बेटा इधर से आ रहा है, बाप वज़ीर आज़म बन रहा है, बेटा वज़ीर आला पंजाब बनेगा? ये चीज़ें इन्हें पहले से ही पता थी, लेकिन उस वक्त ये इनको सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली अब इन्हें दिखाई दे रहा है कि अवाम इनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है और हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में इनको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अब इनको दिखाई दे रहा है कि इमरान खान इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे और 2 महीने में इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। इतलात के मुताबिक 2 महीने तक इलेक्शंस होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।